रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के सीरीज के साथ, और ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं 2020 के अकॉर्डिंग। सो ऑलरेडी मैं सीरीज नंबर 1 लेकर आ चुकी हूँ जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बहुत सारी चीज़ें हैं जस्ट लाइक एज एज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ क्वालिफिकेशंस हैं, आप लोग पर्टिकुलर सैलरी है, तो उन सभी को डिस्कस किया है। तो पहली वीडियो आप लोग देखिए ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और आज की सेकेंड वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों को डेली सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को लाइक हिट ज़रूर करना होगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं या डाउट्स हैं तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए ताकि मुझे लगे। और ये भी बताइए कि आप लोगों को क्लासेस किस तरीके से चाहिए, इस तरीके से जो अभी मैं ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर रही हूँ ये मेथड या ऑनलाइन मेथड, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरे तरीके से इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे मेन लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, इन दोनों से जुड़े ताकि एवरी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। और साथ ही अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ ताकि किसी भी नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना कर सकें। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो तीनों ही पैटर्न के अकॉर्डिंग पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में जो एग्जाम पैटर्न है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी और पीजीटी में 2 पार्ट्स होंगे आप लोगों के, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए हमारा रिलेटेड होता है, कुछ 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर, जीके हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग हो गया, मैथ्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मैथोडोलॉजी। ठीक है। और पार्ट बी में आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो भी आपने सब्जेक्ट फील किया है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो होगा। और 3 घंटे का यहाँ पर आप लोगों को टाइम मिलेगा। पार्ट ए में आप लोगों के पास 90 मिनट होंगे और पार्ट बी में आप लोगों के पास 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलेगा, मतलब कि एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने 1 मार्क के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो 90 मार्क्स और 3 घंटे का आप लोगों को टाइम मिल रहा है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, याद रखेंगे। तो यानी कि टोटल कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे आप लोगों के सामने? 180 क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें होंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसे, एमसीक्यू बेस्ड जिसे कहते हैं। और पीआरटी में देखिए, पीआरटी में पार्ट ए, जो पार्ट ए है सिर्फ वो इंक्लूड होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है। और जो पार्ट ए है यानी कि कंप्यूटर, जीके नॉर्मली जनरल अवेयरनेस या जीके जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मैथोडोलॉजी, साइकोलॉजी भी होता है, पैडागोजी भी होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड के इवन कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हमारा पीआरटी में रहेगा। और 1.5 घंटे आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, 1.5 घंटे के अकॉर्डिंग टाइम मिलेगा। 90 क्वेश्चन होंगे और 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क के अकॉर्डिंग है। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हिंदी का कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, याद रखेंगे। अगर पार्ट बी में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी है तो उसमें आप लोगों का हिंदी का पोर्शन आएगा, अदरवाइज जो पार्ट ए है उसमें हिंदी का पोर्शन नहीं आता है। इंटरव्यू की बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए भी पूछ रहे हैं, तो याद रखेंगे इंटरव्यू जो होता है एपीएस में वो इंग्लिश में ही होता है वैसे तो, बट अगर आप मतलब कि एक तरीके से स्किलफुल नहीं है इंग्लिश में तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि हम इंग्लिश में स्किलफुल नहीं है, हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। बट याद रखेंगे माइनस हो जाते हैं वहां पर आप लोगों के पॉइंट्स इंग्लिश, क्योंकि मेन है जो आर्मी पब्लिक स्कूल वो फ्लुएंसी बहुत ही अमेजिंग स्पीकिंग के अकॉर्डिंग मांगता है एज अ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों को अच्छे से, अगर आप लोग इसी लाइन में जाना चाहते हैं, इसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो साथ के साथ आप लोग अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है। और प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप इंग्लिश में अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा पार्ट यानी कि फेज 2 में होता है। और वैसे तो मैंने सीरीज नंबर 1 में बता दिया है सिलेक्शन प्रोसेस, तो वो भी आप लोग वहाँ से देखकर अपना क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं सिलेबस की ओर। तीनों ही सिलेबस को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ तीनों को ही एक तरीके से, जैसे मैं कहूँ कि तीनों में ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। जैसे पार्ट ए में हमारा नॉर्मली मेंटल एबिलिटी है जिसके अंदर मैथ्स का पोर्शन भी इंक्लूड होता है, परसेंटेज के टॉपिक्स भी आते हैं। ठीक है। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक भी आता है। और रीजनिंग को भी वैसे यहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ है, जैसे एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, एक क्वेश्चंस इनमें से नॉर्मली आ जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग है,
तो ये मैथ्स को कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है। तो मतलब दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, मैथ्स एंड नॉर्मली रीजनिंग। मैथ्स यानी कि परसेंटेज का टॉपिक है वो भी इंक्लूड होता है कहीं ना कहीं, ये टॉपिक भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देन चलते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। जीके में स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो सीन्स हैं, जर्नल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, और नॉर्मली जो करंट अफेयर्स है उनको भी करना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2019 के कुछ पोर्शन को ले लीजिएगा, 2020 तो हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए लास्ट 8 to 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। हालांकि मैं करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू कर रही हूँ, तो वो भी आप लोग ऑलरेडी मैं मतलब 6 to 7 मैंने कंटिन्यू कर दिए हैं पार्ट्स जो हमारे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। देन है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स हैं, और ज़्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। ग्रामर में आप लोग देख सकते हैं वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज है, एरर करेक्शन, रिकॉग्निशन, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। याद रखेंगे कॉम्प्रीहेंशन आता ही है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, एक पैराग्राफ तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, और ये कम से कम 5 से 6 नंबर या 10 नंबर का कंटिन्यू आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में इन्वॉल्व होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो पार्ट्स है ना, कि हिंदी का पोर्शन ये आ गया, इंग्लिश का पोर्शन आ गया, ये कभी ऐसे मेंशन नहीं होता। वहाँ पर आप लोगों को सीरीज डायरेक्ट दे दी जाएंगे कि एक क्वेश्चन हमारा हिंदी का आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया, फिर कंप्यूटर का आ गया, ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहता है। वहाँ पर डिवाइड नहीं किया जाता सेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर की जो आप मिनी मॉक टेस्ट सीरीज है वो देख सकते हैं, तो आप लोगों को एक वो मिल जाएगा, जिस तरीके से एक आइडिया मिल जाएगा। इवन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस किया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मैथडोलॉजी, जिसके अंदर पैडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड भी हमारे इन्वॉल्व होता है, जैसे मटेरियल डेवलपमेंट एंड सिलेबस डिज़ाइन है, टीचर एजुकेशन एंड क्रिटिकल पैडागोजी है, टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टीचिंग है, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है, क्लासरूम मैनेजमेंट्स हैं, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, जस्ट लाइक इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फोकस होता है आर्मी पब्लिक स्कूल में वो फ्लुएंसी होती है, और बच्चों को इंग्लिश किस तरीके से मतलब कि उन्हें स्किलफुल बनाना है इंग्लिश में, तो वो भी कहीं ना कहीं मैथडोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस है, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स हैं, रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग है, नीड्स एनालिसिस। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी आप लोगों को पार्ट ए को कवर करने में। ठीक है, सिर्फ पार्ट ए में ही आएगा, याद रखेंगे पार्ट ए में ही आएगा। पार्ट बी जो टीजीटी और पीजीटी में, उसमें आप लोगों का मैथडोलॉजी सेक्शन नहीं आएगा, जो स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर जीके में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, और मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए के अकॉर्डिंग। 5 से 6 क्वेश्चन जो हमारी बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की, उससे रिलेटेड, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एब्रीविएशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारा ड्राइंग मतलब MS पेंट है, पावर पॉइंट है, इन सब से रिलेटेड आ जाता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। फॉर्मेट्स मतलब कि किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से सेव करते हैं, चाहे वो वीडियो वगैरह जो हमारी चीज़ें होती हैं उन्हें किस फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं, उनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं जो एब्रीविएशन के अकॉर्डिंग आ जाती हैं। लास्ट आप लोग एक मेरी वीडियो देखेंगे कंप्यूटर जीके में, उसमें मैंने एब्रीविएशंस को क्लियर किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे 5 से 6 नंबर को गेन करने में। तो ज़्यादा टफ नहीं है पार्ट ए, और पार्ट बी भी इतना टफ नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है बस, वो ये है कि माइनस मतलब कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स लेस हो जाते हैं। बाकी इजी है पेपर, और कुछ नहीं है, और ऑलरेडी मैं स्कोर कार्ड के बारे में बता चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए पार्ट बी में जो टीजीटी एंड पीजीटी है, उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन सा होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी एंड बायोलॉजी। ये सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, और होप्स हो अब की बार भी यही या इससे ज़्यादा वैकेंसीज आएँ, और क्योंकि ये 2019 के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मैंने शेयर करे हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट ईयर सेम ही रहता है, बट क्या पता आपकी बार कुछ ज़्यादा वैकेंसीज आ जाए, तो ये आप लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसको ऐसा लगता है कि मेरा इसमें सब्जेक्ट है, तो तैयारी स्टार्ट रखिए, अपना कंटिन्यू रखिए। होप्स हो 99% चांसेस हैं कि वैकेंसीज आ जाएंगी, क्योंकि
अक्टूबर में एवरी ईयर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होता है। लास्ट टू लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था, लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था। तो एक महीना ही देता है एपीएस आप लोगों को एज अ मतलब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो एक महीने में यानी कि सितंबर में कहीं ना कहीं चांसेस हैं आपकी बार भी। लेट्स सी, अगर सिचुएशन बिल्कुल अच्छी हैंडल हो गई कोविड-19 की तो कहीं ना कहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इसी लाइन में जाना है तो आप लोग कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन को। सो अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें भैया, आप लोगों को बोलना पड़ता है हर चीज़ के लिए मुझे। प्लीज़ लाइक इट ज़रूर कर दीजिए, बिना बोले आप लोग अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देते रहिए और ये चीज़ें कंटिन्यू करनी है। और सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ। और क्लासेस का बता दें कि आप लोगों को कौन कौन सी क्लासेस चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।